हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सबसेट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 5। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और उससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे यूनिट 4 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आगे आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं और जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। हार्मोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी के एक केमिकल मैसेंजर होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। और उस केमिकल मैसेंजर्स का काम क्या होता है स्टूडेंट? तो उस केमिकल मैसेंजर का काम ये होता है कि वो बॉडी को एज अ केमिकल के फॉर्म में आते हैं एंड मैसेज बॉडी को देते हैं। ये मेन क्या करते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन बॉडी को देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स को। इनका और काम क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं थर्ड लाइन में, दीज सिग्नल्स टेल्स योर बॉडी। मतलब ये जो होते हैं, ये जो हार्मोन्स के फॉर्म में जो सिग्नल्स आते हैं वो आपके बॉडी को बताते हैं कि क्या करना है एंड कैसे करना है। जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं लाइफ के लिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस एंड अदर्स जैसे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी हार्मोन सेक्रेट आउट करते हैं। बट आपके सिलेबस में आपको इतना ही डिस्कस करने के लिए दिया गया है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट की बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बट स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन से। तो आप ये देख सकते हैं, ये है ब्रेन और ब्रेन के इस पोर्शन में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? तो इस पोर्शन में प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी पहले क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ही क्या होता है? मास्टर ग्लैंड होता है। इसी मास्टर ग्लैंड से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये अटैच होता है, ये इसी से अटैच होता है एंड देन यही इसको क्या करता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि अब आपको ये हार्मोन रिलीज करना है। तो उसके बाद जो होता है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया फर्स्ट ग्लैंड। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड कौन सा ग्लैंड होता है। तो सेकंड ग्लैंड होता है जो हमारे नेक थ्रोट के पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोला जाता है? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को जब ऐसे पास से हम देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है और इसी में प्रेजेंट होता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये जो राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं राउंड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद थर्ड जो ग्लैंड होता है वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे बोला जाता है थाइमस। तो ये होता है थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड के बाद स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं उसके बाद जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो होता है पेंक्रियास। तो पेंक्रियास कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये स्टमक के पास वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, ये होता है पेंक्रियास। अब जब पेंक्रियास को जूम करके देखते हैं स्टूडेंट्स तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है और पेंक्रियास के अंदर जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वो कौन करते हैं? बीटा आइसोलेट सेल्स करते हैं। जो ये इस टाइप के इसके सेल्स दिखते हैं जो क्या करते हैं? हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? दोनों किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसे एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है और ये एड्रिनल ग्लैंड कुछ इस टाइप का दिखता है। तो ये हो गए हमारे सारे ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और भी अदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बट आपके सिलेबस में आपको इतने ही ग्लैंड्स के बारे में क्या बोला गया है? स्टडी करने बोला गया। तो हम इतने ही ग्लैंड्स का सिर्फ क्या करेंगे? हम सिर्फ इतने ही ग्लैंड्स को देखेंगे।
अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है स्टूडेंट, वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म, मतलब बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो भी कौन परफॉर्म करता है, वो करते हैं हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकंड फंक्शन होता है स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होने नहीं देता है। मींस अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उससे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो अफेक्ट नहीं होता है। होम्योस्टेसिस जैसे कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, ये वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन रखता है, एंड बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन रखता है। कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या फंक्शन करता है, ये करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सेक्सुअल फंक्शन, जो बॉडी के जो सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ही हार्मोन्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन का भी जो फंक्शन होता है वो कौन करता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ही हार्मोन्स करते हैं। स्लीप एंड वेक साइकिल, कि आपको कब सोना है कब उठना है, ये भी कौन करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वही हार्मोन इस फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है मूड, जो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी मूड अच्छा है कभी मूड खराब है, वो भी कौन करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इफ स्टूडेंट अगर एग्जाम में पूछता है तो आप क्या लिख सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, उन ग्लैंड्स के नेम और उनका फंक्शन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके सिलेबस में क्या बोला है स्टूडेंट की मैकेनिज्म ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका मैकेनिज्म कैसे होता है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम ओवरऑल सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ब्रीफ में मैकेनिज्म देख रहे हैं कि वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं और यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, अगर ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इफ अगर एग्जाम में पूछता है तो आप ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट कि कोई भी जो स्टिमुलस होता है वो किसके पास जाता है, कोई भी स्टिमुलस सबसे पहले गया ब्रेन के पास। मीन्स बॉडी में अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि बॉडी में पर्टिकुलर किसकी रिक्वायरमेंट है, तो अभी बॉडी में रिक्वायरमेंट है आपके ग्रोथ हार्मोन की। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को क्या होना है, रिलीज हो, तो ग्रोथ हार्मोन की नीड है। तो ये स्टिमुलस किसके पास जाएगा, ब्रेन की हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। सबसे पहले किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। फिर ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये मैसेज किसको देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये किसको देगा, हाइपोथैलेमस में ही पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसको मैसेज देगा। तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टिमुलस आया हाइपोथैलेमस के पास, फिर वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज दिया। तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज दिया वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज किया, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज किया। अब ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ जाएंगे, अब ये ग्रोथ हार्मोन उस स्पेसिफिक सेल और टिश्यू के पास जाएंगे, टारगेट सेल और टिश्यू के पास जाएंगे जहां पे इनको बाइंड होना है। बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगे, जो भी मैसेज ये पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर आए थे ये उस टारगेट सेल को दे देंगे, एंड देन टारगेट सेल क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्मोन रिलीज हुआ, उसके बाद वो हार्मोन किसके पास आया, स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू के पास है। अब वो हार्मोन रिलीज होके किसके पास आया, ये है टारगेट टिश्यू। ये क्या है आपका, टारगेट टिश्यू है ये। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या आपका टारगेट टिश्यू, इस टारगेट टिश्यू के पास आया। अब ये जो हार्मोन है ये टारगेट टिश्यू के पास आया और यहाँ पे आके ये बाइंड हो गया। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपका हार्मोन। ठीक है, तो ये हार्मोन है, ये टारगेट टिश्यू के पास आके क्या हुआ, बाइंड हुआ, टारगेट टिश्यू के पास आके बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद फिर ये क्या करेगा, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब बॉडी को क्या नीड है, अब बॉडी को नीड है कि जितना चाहिए था उतना फंक्शन हो गया, अब और ज्यादा हार्मोन्स की नीड नहीं है। तो जैसे ही ये आएगा कि अब हार्मोन की नीड नहीं है, तो अब एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहाँ जाएगा,
यहाँ पे अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि अब क्या है, बॉडी को नीड नहीं है। तो जब बॉडी को नीड नहीं है तो अब बॉडी को नीड नहीं, जितना चाहिए था उतना फंक्शन हो गया। तो अब बॉडी क्या करेगा, अब बॉडी को नीड नहीं, तो अब बॉडी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वापस से जनरेट करेगा। मीन्स टारगेट टिश्यू जो है वो अब एक नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट मतलब किसके पास भेजेगा, ब्रेन के पास भेजेगा। मीन्स वही न्यूरॉन्स के थ्रू अब स्पेसिफिक टारगेट जो सेल है टिश्यू है वो एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करेगा जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ब्रेन के पास भेजेगा। तो वो जैसे ही रिलीज करेगा फिर वो नेगेटिव फीडबैक वाला आप इसके थ्रू देख सकते हैं, वो नेगेटिव फीडबैक वाला किसके पास गया, वापस ब्रेन के पास गया, ब्रेन के पास गया, हाइपोथैलेमस के पास गया। फिर हाइपोथैलेमस किसको वो मैसेज देगा, वो हाइपोथैलेमस देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब आपको ये हार्मोन रिलीज करना बंद करना है। तो जैसे ही ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, वो हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देगा। जैसे ही हार्मोन रिलीज करना बंद हो गया तो उसके बाद हार्मोन रिलीज नहीं होगा और वो टारगेट टिश्यू के पास आके बाइंड नहीं होगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो यही क्या है, ये है आपके मैकेनिज्म। तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो इतना मैकेनिज्म आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट आउट करते हैं और हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है स्टूडेंट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक स्मॉल पी साइज्ड, पी मतलब ऐसे एक मटर के दाने जितने साइज का एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के नीचे ये पी शेप का क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये क्या करता है, इट रिलीज सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। मीन्स ये बहुत सारे टाइप के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है जो क्या करते हैं, बॉडी के बहुत सारे टाइप के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मीन्स बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, उनके फंक्शंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अब हम यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा सा क्या देख लिए, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिए। अगर एग्जाम में पूछता है आपके स्टूडेंट तो आप ये पिट्यूटरी ग्लैंड लिख सकते हो, कहीं थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स की। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है एंटीरियर लोब, मीन्स सामने का पिट्यूटरी ग्लैंड का लोब, एंड सेकंड होता है पोस्टीरियर लोब, मीन्स जो उसके पीछे का जो पार्ट होता है। तो एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो जो एंटीरियर लोब होते हैं वो डिफरेंट मीन्स वो ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एंटीरियर लोब में सबसे फर्स्ट है ACTH हार्मोन रिलीज करता है। सेकेंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड होता है ग्रोथ हार्मोन जिसको GH भी बोला जाता है। फोर्थ होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसे LH लिखते हैं। फिफ्थ होता है प्रोलैक्टिन। तो ये जो 5 टाइप के हार्मोन्स हैं ये कौन रिलीज कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा होता है, पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, तो वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ये जो दो हार्मोन होते हैं ये कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करते हैं आपके पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। सबसे फर्स्ट हमने देखा था मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रहे थे वो था ACTH, जिसका फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और जिसको कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसे क्या बोला जा रहा है, ACTH को और एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो ACTH होता है ये क्या करता है, बेसिकली 3 रीजन जो होते हैं बॉडी के उनके थ्रू ये कंट्रोल होता है। मीन्स सिक्रेशन उनके थ्रू कंट्रोल होता है। फर्स्ट तो हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये 3 जो ग्लैंड होते हैं ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ACTH के सिक्रेशन को। ठीक है, तो सब अभी देखते हैं ACTH क्या काम करता है। तो ACTH जो होता है
वो बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है। तो जब बॉडी स्ट्रेस में होता है तो उस टाइम पे बॉडी को क्या एक्शन देना है, तो उस टाइम पे बॉडी क्या करता है, ACTH हार्मोन रिलीज करता है। और ये ACTH हार्मोन क्या करता है, जब पर्सन स्ट्रेस में होते हैं तो उस टाइम पे उनकी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड भी स्टूडेंट्स एक टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एंड कॉर्टिसोल क्या कराता है, रिलीज कराता है। कॉर्टिसोल क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है। स्ट्रेस हार्मोन मतलब जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए एड्रेनल क्या करता है, कॉर्टिसोल रिलीज कराता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका और क्या फंक्शन होता है, तो ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। एंड बॉडी में अगर कहीं पे भी इंफ्लामेशन हो गई है तो उस इंफ्लामेशन को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हो गए आपके ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का फंक्शन। तो फिर इफ अगर एग्जाम में आता है तो आप पहले पिट्यूटरी ग्लैंड लिखेंगे एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सारे हार्मोन्स के फंक्शंस को आप एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टूडेंट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही रिलीज हो रहा है। अभी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है स्टूडेंट, कि ये हार्मोन जो होता है ये बेसिकली मेल एंड फीमेल्स का, इसको आप रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बोल सकते हो, कि ये क्या करता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मेल में स्पर्म प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड फीमेल्स में ये क्या करता है, ओवरीज में जाके ओवरीज में ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। ये ईस्ट्रोजन जो होते हैं, ये जो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये किस चीज के काम आता है, तो ये फीमेल्स में एग प्रोडक्शन के काम करता है। क्या काम करता है, ये फीमेल्स के बॉडी में एग प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद इस FSH को और क्या बोल सकते हैं, इस FSH का नाम एज अ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी होता है। इस FSH को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो अगर तो ये होता है FSH का फंक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को स्टूडेंट्स और क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को और क्या बोला जाता है स्टूडेंट, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HGH। तो ये एक नेचुरल हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, चिल्ड्रंस की हाइट में ग्रो करने के लिए। तो ये जो होता है HGH, और ये बेसिकली चिल्ड्रंस में रिलीज होता है हाइट ग्रो कराने के लिए। उसके बाद ये और किस चीज में हेल्प करता है, तो ये नॉर्मल बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो चिल्ड्रंस में तो इसका काम होता है क्या करने का, ग्रोथ को बढ़ाने का। और अडल्ट्स में ये बेसिकली किस चीज में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए। मीन्स एडल्ट में ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है रिलीज होके। तो जैसे ही चिल्ड्रंस में ग्रोथ प्लेट्स जो होते हैं, उनके बोन में जो ग्रोथ प्लेट्स होते हैं जिनको एपिफाइसिस बोला जाता है, चिल्ड्रंस में जैसे ही ग्रोथ वाले जो बोन्स होते हैं एपिफाइसिस, जैसे ही वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, मींस वो डीएक्टिव हो जाते हैं, तो उसके बाद तो HGH की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद जो HGH होगा वो भी हाइट को इंक्रीज नहीं करा पाएगा। लेकिन उसके बाद भी जब ग्रोथ बोन डीएक्टिवेट होगा उसके बाद भी बॉडी में HGH की क्या होती है, नीड होती है। क्यों नीड होती है, क्योंकि आपकी एक बार हाइट बढ़नी तो रुकी, लेकिन उसके बाद HGH का काम क्या होता है, आपके बॉडी में नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना, मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को कंट्रोल करके रखना, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखना। तो ये सारा फंक्शन किसका होता है, HGH हार्मोन का। तो फर्स्ट HGH हार्मोन क्या करता है, बॉडी को ग्रो कराने के काम आता है चिल्ड्रंस में। एंड उसके बाद ये क्या करता है, जब एक बार ग्रोथ कंप्लीटली हो गया जितना होना था, उसके बाद ये क्या करता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म को, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है।
अब नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है LH। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये एक केमिकल मैसेंजर होता है जो ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं उसको ट्रिगर करता है। इसको रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के हार्मोन के साथ मिलकर क्या करते हैं, ओव्यूलेशन के प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी जो होती है वो प्रेगनेंसी में भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मीन्स फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो मेल एंड फीमेल दोनों के बॉडी में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है एंड सेक्सुअल हेल्थ को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, सेक्सुअल हेल्थ को ये बढ़ाता है एंड रिप्रोडक्शन को भी क्या करता है, नॉर्मल रखता है। तो ये जो LH जो होता है, मीन्स ये जो LH हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, सेक्स ऑर्गन में जैसे कि ओवरीज एंड टेस्टिस, इन दोनों को क्या करता है, अलाउ करता है कि ये प्रॉपर तरीके से हार्मोन रिलीज करे और इनके फंक्शंस को करेक्टली एकदम मेंटेन करके रेगुलेट करके रखता है। कौन करता है, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे बोला जाता है LH, और उसे रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली वो हार्मोन बोल सकते हैं जो लैक्टेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मीन्स फीमेल्स में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उनके प्रोडक्शन का काम प्रोलैक्टिन करता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करते हैं, फीमेल्स के ब्रेस्ट टिश्यू में जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो टिश्यू होते हैं, जिनको बोला जाता है मेमरी एल्वियोलाई, उनके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मीन्स उनके ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिसके कारण मेमरी ग्लैंड में क्या हो सके, मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। आफ्टर चाइल्ड बर्थ प्रोलैक्टिन क्या करते हैं, मेमरी ग्लैंड के पास जाते हैं एंड मेमरी एल्वियोलाई को क्या करते हैं, उनके ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, जिससे मेमरी ग्लैंड में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पोर्शन था वो रिलीज करते हैं। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म होता है ADH और इसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। ये जो होता है, ये जो हार्मोन होता है ये बेसिकली बॉडी में क्या करता है, वाटर के लेवल को बॉडी में मेंटेन करके रखता है। मीन्स वाटर का लेवल बॉडी में कम हो रहा है तो ये हार्मोन रिलीज होगा एंड देन वाटर के लेवल को मेंटेन करेगा। ह्यूमन बॉडी में वाटर का लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वाटर लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। मीन्स वाटर का लेवल कम होगा, ब्लड में वाटर का अमाउंट कम होगा तो इससे ब्लड एकदम स्लो फ्लो होगा। तो ये क्या करता है, वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। अगर बॉडी में वाटर का लेवल कम हो गया है तो ये क्या करता है, ग्लोमेरुलर का जो फंक्शन होता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे अगर ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, बॉडी में वाटर का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो अगर बॉडी में ADH का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है तो ये क्या कर देगा, ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ADH होता है ये कहाँ से एक्टिवेट होता है, पोस्टीरियर पोर्शन, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो पोस्टीरियर पोर्शन क्या करता है, इस एंटीडायोटिक हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है प्रो पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो नेक्स्ट हार्मोन रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, एक नेचुरल हार्मोन भी बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है तो उस टाइम पे यूट्रस के मसल को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की नीड होती है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन कराता है। मीन्स अगर यूट्रस जो होगा वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा तो उससे बेबी का जो चाइल्ड बर्थ हो रहा है वो बहुत ही जल्दी और फास्ट होगा। तो ये क्या करता है, यूटेरियन मसल को कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन को वो इंक्रीज कर देता है। और उसके बाद लैक्टेशन के लिए भी ये ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन के साथ मिलके क्या करता है, पहले तो ये ऑक्सीटोसिन किसमें कर रहा है, यूटेरियन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद ये प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर लैक्टेशन मीन्स मिल्क प्रोडक्शन को भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्या होता है इसका फंक्शन, ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या
ये बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को भी क्या करते हैं, ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बिहेवियर को भी ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का फंक्शन। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड लिखेंगे, उनके हार्मोन्स को ऐसे क्लासिफाई कर देंगे, उनके फंक्शंस को ऐसे आप उनके फंक्शंस को बता देंगे तो इतना सफिशिएंट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या होता है, तो थायराइड ग्लैंड जो एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो आपके थ्रोट के पोर्शन में प्रेजेंट होता है, और जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप के दोनों साइड में क्या होता है, ये सिचुएटेड होता है। और ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये कब सिक्रीट होता है, ये बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और बॉडी में एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या होता है, सिक्रीट आउट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड है, ये इस टाइप का दिखता है। तो थायराइड ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, तो वो करता है थायरोक्सिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है T4, ट्राई आयोडो थायरोनाइन T3, ये हार्मोन रिलीज करता है। रिवर्स ट्राई आयोडोथायरोनिन RT3 एंड कैल्सिटोनिन, ये जो 4 हार्मोन्स होते हैं ये कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करते हैं थायराइड ग्लैंड। तो अब देखते हैं इनका फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये सारे। ये जो हार्मोन होता है फर्स्ट देखते हैं थायरोक्सिन T4 हार्मोन, ये क्या करता है, ये सबसे प्राइमरी हार्मोन होता है किसका, थायराइड ग्लैंड का। ये कब रिलीज होता है, ये बेसिकली मेन ज्यादा हार्मोन होता है, मींस यही मेन हार्मोन होता है जो रिलीज होता है और ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जब ये थायराइड रिलीज कर रहा है T4, जैसे ही थायराइड क्या कर रहा है, रिलीज किया अपना फर्स्ट हार्मोन T4 किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, तो ये T4 क्या करता है, T3 हार्मोन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिसको बोला जाता है डी आयोडीनाइजेशन। मीन्स ये T3 क्या करता है, आयोडीन को कन्वर्ट करता है। ये T4 क्या कर रहा है, ये T4 आया, ये T4 ब्लड स्ट्रीम में थायराइड ग्लैंड के थ्रू रिलीज हुआ। देन ये T4 क्या करता है, T3 को क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंड देन डीआयोडोनाइजेशन के प्रोसेस को ये कंप्लीट करता है। तो ये किसका फंक्शन होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली फंक्शन होता है आपके T4 हार्मोन का। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन जो होता है, ये भी थायराइड ग्लैंड के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है, बट ये बहुत कम अमाउंट प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू T4। ये प्रोड्यूस तो हो रहा है कम एज कम्पेयर टू T4, बट बॉडी में ज्यादा नीड किसकी होती है, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो ज्यादा नीड होती है T3 हार्मोन की एज कंपेयर टू T4। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होता है, वो थायराइड ग्लैंड जो T3 को तो एज कम्पेयर टू T4 के कंपैरिजन में कम प्रोड्यूस करता है, बट T3 की जो जरूरत होती है वो बॉडी को ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू। नेक्स्ट जो हार्मोन है जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा है, रिवर्स ट्राई आयोडोथायरोनिन। इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये T3 के इफेक्ट को रिवर्स कर देता है। ये जो थायराइड ग्लैंड जो होता है ये बहुत कम अमाउंट में इसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये तब प्रोड्यूस करता है जब T3 प्रोड्यूस हो रहा है और वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, तो अब उसकी जरूरत नहीं है, अब उसके रिलीज की जरूरत नहीं है, तब ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है इस हार्मोन को रिलीज करता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, T3 के इफेक्ट को रिवर्स कर देता है। नेक्स्ट होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है उसको रिलीज करता है। और T3 हार्मोन का काम क्या होता है, बॉडी में और ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करना, मेंटेन करना। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है। तो पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है ये भी ओवल शेप का होता है, जो थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है ये भी पी शेप के थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली क्या काम करता है, मैंने पहले ही बताया आपको, कैल्शियम लेवल को बॉडी में ब्लड में मेंटेन करने का काम करता है। तो ये इसका फर्स्ट काम होता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना और मिनरल्स को बॉडी ब्लड में मेंटेन करना। और उसका दूसरा काम ये होता है कि ये फॉस्फोरस के अमाउंट को मेंटेन करता है और विटामिन डी को भी क्या करता है, ब्लड में मेंटेन करने का काम किसका होता है, वो होता है पैराथायराइड ग्लैंड का।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड का नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा है, तो वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मैंने पहले ही आपको बताया था वो कहाँ सिचुएटेड होता है, तो वो दोनों किडनी के टॉप में सिचुएटेड होता है और वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसका मेन काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, और जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो उस टाइम पे कैसा रिस्पॉन्स करना है उसको मेंटेन करता है। तो जो बेसिकली जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन एंड एड्रेनलिन। तो ये 3 जो होते हैं, ये 3 हार्मोन कौन रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड। इसका बॉडी में अलग अलग फंक्शन। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स के फंक्शन। सबसे पहले कॉर्टिसोल जो होता है, कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है जो बॉडी में डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में ये चीज को मॉनिटर करता है कि आपकी बॉडी कैसे बॉडी में स्टोर फैट्स का, प्रोटीन्स का एंड कार्बोहाइड्रेट का कैसे यूज कर रही है, प्रॉपर तरीके से यूज कर रही है कि नहीं कर रही। उसके बाद दोबारा आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो कॉर्टिसोल कब रिलीज करता है, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है। तो जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है उस टाइम पे एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता। स्ट्रेस में होती है मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होना एकदम से बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में क्या करता है, कॉर्टिसोल इमरजेंसी में क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है एंड हैंडल करता है। जब आपकी बॉडी एकदम इमरजेंसी में होती है तो उस टाइम पे बॉडी को कैसा फंक्शन करना है वो क्या करता है, यही कॉर्टिसोल क्या करता है, कंट्रोल और मेंटेन करता है। तो ये फंक्शन किसका होता है, कॉर्टिसोल का। अब नेक्स्ट हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन जो होता है उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी बोलते हैं। ये बॉडी में ब्लड प्रेशर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सोडियम के लेवल को कंट्रोल करता है एंड पोटेशियम के लेवल को कंट्रोल करता है। आपके ब्लड मींस इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को कम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव मींस आयंस जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करना। नेक्स्ट होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है एंड नॉर एड्रेनालिन। ये दोनों का काम क्या, इनको इन हार्मोन को भी जाता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बोला जाता है। और इसको और कैटाचोलामाइन्स भी बोलते हैं। और ये कब रिलीज होता है, जब आपकी बॉडी एकदम मींस फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में होते, डेंजरी कंडीशन में होते, तो उस टाइम पे ये रिलीज होता है और हार्ट रेट को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, जिससे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। नेक्स्ट हार्मोन होता है स्टूडेंट्स पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो होता है वो ग्लैंड होता है और वो पैंक्रियाज जो ग्लैंड होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये टेडपोल शेप का होता है और ये बेली मींस स्टमक के सबसे नीचे पार्ट में ये सिचुएटेड होता है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। इस पैंक्रियाज के अंदर ये बीटा आइसोलेट सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। तो बेसिकली पैंक्रियाटिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन क्या होते हैं, आपके पैंक्रियाटिक हार्मोन होते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो इंसुलिन का काम क्या होता है, जब आपके तो इंसुलिन का काम ये होता है जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे इंसुलिन रिलीज होता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और शुगर लेवल को ब्लड से कम करता है। सेकंड होता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन का काम ये होता है जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उस टाइम पे ये ग्लूकेगॉन रिलीज होता है एंड शुगर के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है आपके बॉडी में। अब देखते हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है स्टूडेंट्स, तो थाइमस। तो थाइमस क्या होता है, ये स्मॉल ग्लैंड होता है जो आपके लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, विंड बैग के साइड में प्रेजेंट होता है। वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट होता है। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है बहुत सारे टिश्यू और सेल्स और वेसल्स का बना होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है जो क्या करता है, इन्फेक्शन और डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो भी एक टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होता है जो क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है और बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो बेसिकली ये जो थाइमस होता है ये क्या करता है,
ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? तो ये करता है बेसिकली 3 टाइप के हार्मोन, थाइमोपोइटीन, थाइमोसिन एंड थाइम्यूलिन और थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर। तो फर्स्ट होता है थाइमोप्रोटीन। ये क्या करता है? ये प्रोडक्शन करता है टी सेल्स का, एंड ये टी सेल्स क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं और वहां से हार्मोन्स को रिलीज कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट है थाइमोसिन। थाइमोसिन एंड थाइम्यूलिन जो होता है ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स का काम ये होता है स्टूडेंट कि जितने भी बैक्टीरिया आ रहे हैं, ये जो बाहर से जो भी एंटीजन आ रहा है, तो उसको क्या करते हैं ये टी सेल्स, बाहर जो भी बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको किल करने का, उनको पकड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट होता है थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर। ये जो होता है ये बेसिकली मेन काम किसमें करता है? आपके इम्यून सिस्टम में। ये क्या करता है? मेन वर्क करता है। तो बेसिकली जो थाइमस ग्लैंड होता है ये इम्यूनिटी ही प्रोवाइड कराता है। तो नेक्स्ट कौन सा ग्लैंड है स्टूडेंट? नेक्स्ट ग्लैंड है आपका पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये क्रेनियल फोर्सेस में, ब्रेन के बैक साइड में जहाँ पे क्रेनियल पार्ट होता है वहां पे लोकेटेड होता है। और ये बेसिकली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में? तो सर्केडियन साइकिल जो होता है, मीन्स स्लीप एंड वेकफुलनेस, मीन्स कब सोना है एंड कब जगना है, उस हार्मोन के प्रोडक्शन को ये क्या कराता है? उस प्रोसेस को ये मेंटेन करता है। तो उसमें बेसिकली 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, एक मेलाटोनिन एंड मेलाटोनिन का प्रिकर्सर सेरोटोनिन। ये जो होता है ये दोनों का सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? पीनल ग्लैंड में होता है। एंड ये जो ग्लैंड होता है ये मेलाटोनिन जो सिक्रीट आउट करता है, जो मेलाटोनिन होता है ये रेगुलेट करता है सर्केडियन रिदम। आपके बॉडी में जो सर्केडियन रिदम हो रहा है उसको मेंटेन करता है। सर्केडियन रिदम मतलब कब बॉडी को सोना है एंड कब उठना है। और उसके बाद ये जो पीनल ग्लैंड होता है जो हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन, ये आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। तो जो मेलाटोनिन होता है ये कब सिक्रीट आउट होता है? ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ लाइट पे। अगर अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है तो ये उतना रिलीज नहीं होगा, अगर अमाउंट ऑफ लाइट कम है तो ये ज्यादा रिलीज होगा, ताकि पर्सन की बॉडी क्या करे? पर्सन की बॉडी में स्लीप इंड्यूस मीन उसको नींद आए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है? मेलाटोनिन और उसके प्रिकॉर्सर को रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है? सबसे पहले तो वह सर्केडियन साइकिल को मेंटेन करता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को मेंटेन करता है, उसके बाद नेल के फॉर्मेशन, हेयर के फॉर्मेशन को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया होता है स्टूडेंट डिसीजेस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर एक डिसीजेस पूछेगा तो ये सब डिजीज आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट डिजीज क्या होता है इसमें? फर्स्ट होता है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज बहुत रेयर कंडीशन होता है। ये बेसिकली क्यों होता है? जब आपका एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो कॉर्टिसोल और एंडोस्टेरोन हार्मोन दोनों ही रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे ये होता है। एडिसन डिजीज क्या करता है? बेसिकली पीपल्स को वीक फील कराता है, टायर्ड फील कराता है, और ये बेसिकली तब होता है जब ये दोनों हार्मोन मिसिंग होते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब ये डिजीज होता है? तो वेट लॉस होता है, मसल वीकनेस हो जाती है, फैटिग्यू, लो ब्लड प्रेशर होता है। तो मीन्स ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब ये एडिसन्स डिजीज होता है। नेक्स्ट डिजीज होता है स्टूडेंट हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म को और बोला जाता है थायरोटॉक्सिकोसिस और ओवर एक्टिव थायराइड कंडीशन। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड आपके बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। जब वो थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है और थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तो बॉडी में कैसे सिम्टम्स आते हैं? बहुत ज्यादा एंजाइशियस फील होता है, नर्वस फील होता है, और हीट टॉलरेट नहीं होता है। हार्ट के जो पैल्पिटेशन होते हैं, मीन्स हार्ट का जो बीट होता है वो बढ़ जाता है, एकदम ज्यादा टायर्ड फील होता है। और उस टाइम पे आपका लूज बहुत ज्यादा, आपका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा लूज होने लग जाता है। उस टाइम पे आप कितना भी खा लेकिन आपका वेट लूज होगा ही। यही डिफरेंस होता है, जैसे कि एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर में क्या होता है? जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो आपका वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो आपका वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये दोनों अलग हो, जैसे कि हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ गया तो वेट कम होगा, हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो गया तो वेट ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा हो जाएगा? हार्मोन का प्रोडक्शन कम हुआ है तो बॉडी में एनर्जी, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो रही है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो फैट ज्यादा स्टोर हो रहा है और वेट बढ़ रहा है। तो ऐसे हाइपरथायरॉयडिज्म के जैसे ही आप सेम क्या लिख सकते हैं?
हाइपोथायरॉयडिज्म भी लिख सकते हैं। मैंने उसको डिस्कस नहीं किया बट सेम ऐसे ही उसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट डिजीज होता है स्टूडेंट्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम का, वो होता है क्यूजिंग सिंड्रोम। ये कब होता है? जब आपका कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, तब ही ये डिजीज होता है। मैंने पहले आपको बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है, और ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं फाइट और फ्लाइट कंडीशन में रिलीज होता है। लेकिन जब इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, इसका सिक्रेशन ज्यादा होने लग जाता है, तब ये डिजीज होता है। इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? वेट गेन होने लग जाएगा, और एब्डोमिनल और फेस के पोर्शन में बहुत ज्यादा स्टोर होने लग जाएगा, और थिन और स्किन जो होगी वो एकदम थिन हो जाएगी, और फिर चोट होंगे वो बहुत धीरे से हील होंगे, बहुत कम धीरे धीरे स्लो हील होंगे, और एक्ने बहुत ज्यादा होगा। तो ये होते हैं इनके सिम्टम्स। तो नेक्स्ट डिजीज होता है स्टूडेंट्स एक्रोमेगली। एक्रोमेगली एक बहुत रेयर डिजीज होता है जो बेसिकली अडल्ट में होता है। और ये क्यों होता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कर देती है तब ये डिजीज होता है। ये बेसिकली क्यों होता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड में, जब पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा रिलीज करने लग जाती है ग्रोथ हार्मोन का। पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों ज्यादा रिलीज करती है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है, इसको बेनिन ट्यूमर बोला जाता है। जब ट्यूमर हो जाता है तो उस टाइम पे ये हार्मोन जो होता है ये ज्यादा रिलीज करता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ये जो फेशियल फीचर होता है उनको चेंज कर देता है, जैसे कि नोज को एकदम ज्यादा और ब्रॉड कर देता है, आपके जॉ लाइन को एकदम इनलार्ज कर देता है, और लिप्स को, टंग को इनलार्ज कर देता है, आपके हैंड्स को क्या कर देते हैं? बहुत ज्यादा इनलार्ज कर देता है। तो ये होते हैं उसके सिम्टम्स। और ये डिजीज क्यों होता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो जाता है? ट्यूमर क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एंडोक्राइन सिस्टम। इफ अगर एग्जाम में पूछता है डिजीज, अगर किसी पर्टिकुलर हार्मोन ग्लैंड का पूछते हो, पर्टिकुलर ग्लैंड के बारे में आप लिखेंगे। ग्लैंड के बारे में लिखने के बाद आप उसका फंक्शन लिख देंगे उसके हार्मोन की। अगर डिजीज पूछता है तो डिजीज लिख देंगे। बट बेसिकली एग्जाम में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पेंक्रियाज, ये चार ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होते हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके बारे में जितना लिखा है उतना अगर एग्जाम में बता देंगे तो उतना सफिशिएंट होगा। थैंक यू।